जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका मित्रों स्वागत है। यूं तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। यह दोषों का कारण होना, ग्रह दोषों का कारण होना, या इसके पीछे एक वजह होती है कि उसकी कुंडली में जो उसको परेशानियां हो रही हैं उसके पीछे किसी न किसी ग्रह का प्रमुख कारण माना जाता है। आइए, आपके घर परिवार में बिना बात के कलह होना, कलेश होना, हर बात के ऊपर बहस होना, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, शत्रु बिना बात के परेशान करे, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई ग्रह खराब है और आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह का दोष हो। क्यों ना हम समझें कि राहु दोष है, और अगर राहु का दोष है तो ये आपको बुरे प्रभाव भी देगा। लेकिन समस्या ये है कि यह आप कैसे पहचानेंगे कि राहु दोष है, या जो तकलीफ आप जिन तकलीफ़ों को आप फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसके पीछे राहु देव का हाथ है। आइए, अब आज की चर्चा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किन लक्षणों को या किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि यह जो परेशानियां हैं उसके पीछे राहु देव का हाथ है, या राहु दोष है या नहीं है। जानिए राहु दोष के लक्षण और उससे निजात पाने के कुछ सरल और सात्विक उपाय। अगर खराब राहु है तो खराब राहु के लक्षण, आपकी कुंडली में अगर राहु दोष है तो आपको मानसिक परेशानियां, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी रहना, आपसी तालमेल में कमी रहना, बात बात पर आपा खो देना, वाणी का कठोर होना, आप शब्द लगातार बोलना, हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। अब आइए केवल शुभ प्रभाव वाले राहु की ही चर्चा कर लेते हैं। ये तो बुरे प्रभाव का है। राहु तीसरे, छठे व 11वें भाव में मौजूद है तो राहु शुभ फल को देता है या शुभ फल प्रदाता हो जाता है। राहु दोष से बचने के लिए, राहु दोष निवारण के लिए हम कौन से 10 आसान उपाय करें, आइए जानते हैं। पहला उपाय, ओम राहवे नमः प्रतिदिन एक माला अवश्य करें। जी हाँ, ओम राहवे नमः की एक माला अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। 9 रत्ती का गोमेद पंच धातु में अथवा लोहे की अंगूठी में जड़वा लें और शनिवार को राहु के बीज मंत्र द्वारा इसको अंगूठी को अभिमंत्रित कर लें और दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में धारण कर लें। राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः 108 बार अथवा एक माला। दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना करें। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। सप्त धान्य का दान करें समय समय पर। ये नहीं कि एक बार कर लिया और आप सोच रहे हैं कि इससे आप स्वतंत्र हो गए। नहीं, आपको सब धान का दान समय समय पर करते रहना होगा। एक नारियल, 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर बहते जल में जल प्रवाह करें। एक नारियल, 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर उसको बहते जल में जल प्रवाहित करें। शिवलिंग पर अभिषेक करें जल से। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल से अभिषेक करें। अपने घर के नैत्रिक कोण में पीले रंग के फूल अवश्य लगाएं। जी हाँ, अपने घर के नैत्रिक कोण में पीले रंग के फूल अवश्य लगाएं। तामसिक आहार व मदिरापान बिल्कुल भी ना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलम हम सम लम फट छम फट स्वाहा। इस मंत्र को विशुद्ध उच्चारण के साथ तेज स्वर में पूरी राहु की दशा में आप जाप करते रहें। ध्यान रखिए और ध्यान रहे कि राहु की वक्र दृष्टि या अशुभ स्थिति राहु को संकटापन कर देता है, विवेक बुद्धि का हास्य हो जाता है तथा ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में जातक निरुपाय रह जाता है। इसलिए वह स्वयं प्रतिहीन
प्रयत्नहीन होकर उल्टे सीधे गलत निर्णय लेने लगता है। यहाँ पर पीड़ित जातक के बधू बांधवों को चाहिए कि यथासंभव उसको अवलंब प्रदान कराएं तथा राहु की अशुभ दशा के आरंभ से पूर्व ही उससे बचने और निवारण के उपाय शुरू करवा दें। मित्रों, अगर दुख है तो सुख भी है जीवन में, अगर बाधा है तो बाधा का निराकरण भी है, अगर कष्ट है तो कष्टों का निवारण भी है। अगर ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो आप उसके अनुकूल हो जाए। घबराइए मत। कोई भी ग्रह आपको तब तक पीड़ा नहीं देगा जब तक आप ग्रहों की विपरीत नहीं चल रहे हैं। ग्रह अगर आपसे कुछ चाहते हैं तो आपको उसके अनुरूप काम करते रहना चाहिए। उनके द्वारा जो कष्ट मिल रहे हैं उसके निवारण के उपायों को आप करें, निश्चित आपको लाभ होगा। मित्रों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पूर्व चैनल सब्सक्राइब करें और अपने विचार जरूर हम तक कमेंट्स के माध्यम से दें। आपके प्रश्नों के उत्तर यथासंभव हम देते हैं और देते रहेंगे। अब आज्ञा दें। अगले विषय शुक्र शांति और उसके ज्योति उपायों के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो, खुश रहें।